और ये माशाल्लाह ये मजलिस आप ही सब बच्चे मिलकर करेंगे। इसमें बराबर कोई कहा जाए कि पार्टिसिपेट नहीं है। सबसे पहले मैं अवान जो गलत तशरीफ ले आए हैं अवान सल्लम हो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पेश खाने से मजलिस का आगाज़ करें। और जैसे तो आगाज़ हो चुका है तिलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह खत्म पढ़ोगे। जकी सगम को आए और सोच खाली बताए जनाब जकी सगम को कालम पढ़े से मुरब्बड़ से मिलेगा कि नहीं।
सीने में इसी बात का गम है, अबू जहल के सीने में इसी बात का गम है, इस्लाम के खेमे पे सलूनी का दम है। अबू जहल के सीने में इसी बात का गम है, इस्लाम के खेमे पे सलूनी का दम है। पेवंद लगाते हुए बोला था अली ने, पेवंद लगाते हुए बोला था अली ने, दुनिया मेरी टूटी हुई जूठी से भी कम है। सलावत करना। उधर नतीर न खंजर कमान बाकी है, उधर नतीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। उधर नतीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग करबला जिसमें, अजीब जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सलावत पढ़िए। ऐ यजीद अब ये बता क्या ये तेरी मात नहीं, ऐ यजीद अब ये बता क्या ये तेरी मात नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं। ऐ यजीद अब ये बता क्या ये तेरी मात नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं। तुझमें हिम्मत है तो शब्बीर से ले ले बेहद, मुझे मालूम है जालिम तेरी औकात नहीं। चश्मे-नम जुर्रते इनकार से डर जाता है, चश्मे-नम जुर्रते इनकार से डर जाता है, साहिब तख्त अज़ादार से डर जाता है, साहिब तख्त अज़ादार से डर जाता है। तूफ़े इस दीदत दिलेरी पे बरसरे दरबार, तूफ़े इस दीदत दिलेरी पे बरसरे दरबार, सूरमा शाम का बीमार से डर जाता है, सूरमा शाम का बीमार से डर जाता है। 14 सदियों से असर खो नहीं पाई कड़ियाँ, 14 सदियों से असर खो नहीं पाई कड़ियाँ, दुल जंजीर की झंकार से डर जाता है, दुल जंजीर की झंकार से डर जाता है। पैर उठाने का तकल्लुफ भी करूँ तो क्यों कर, पैर उठाने का तकल्लुफ भी करूँ तो क्यों कर, वो मेरी हैदरी ललकार से डर जाता है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, दम खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। शहर जिल्लत के बेहैसियत साथियों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए हो। खुदा के दी का ना खुदा
को बिक रही है, खरीदार चाहिए। ये कह के आसमां से उतर आए जुल्फ़िकार, जैसा है हाथ वैसी ही तलवार चाहिए। बनकर हयात दीन खुदा आ गए हुसैन, जब दी सदा कि मुझको मददगार चाहिए। अश्के अली है दिल में तुझ पर होया हुसैन, शमशीर मिल गई है तो झंकार चाहिए। मालिक बस एक करके आजाद चाहिए मुझे, मसलन की है तलाश नजर बार चाहिए। सलमान पढ़े मोहम्मद इकबाल मोहम्मद पर। एक सूरह फातिहा बराए इंसानी समा। ये जो कुरान हमने पढ़े हैं, इन्हें हमने अपने 4 नमाज़ीन को हदिया किया। इसके बदले जो सवाब मिला वो तमाम शहीदाने ईमान, तमाम उन बच्चियों की रूह को ईसार किया जो शहीद हुई हैं इस जंग में। एक सलवार पढ़े मोहम्मद इकबाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया व इस्मतिल फातिमिया वल बिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिल सज्जादिया व मासरल बाक़रिया व आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया व क़ुद्रतिल रज़किया व जूदिल तक़विया व नकाफ़तिल नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल माइनुबिल हक़िया महदी। सलवार पढ़े मोहम्मद इकबाल। सलवार पढ़े मोहम्मद इकबाल मोहम्मद पर। तभी अदा होता है जब इस मिंबर से कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए। और जब बात सीखने और सिखाने की आती है तो एक लफ्ज निकलता है आज़ादारी। आज़ादारी कहते किसे है और आज़ादारी का असली मकसद क्या है? आज़ादारी हमें अंदर से खूबसूरत बनाती है। आज़ादारी हमारे सीनों में जज्बा पैदा करती है। आज़ादारी हमारे चेहरों पर सच्चाई का नूर साथे करती है। अब असल में आज़ादारी कहते किसे हैं? इमाम हुसैन और उनके साथ
ही जायज था और आज भी हमारे सीनों में जज्बा आज़ादारी है और हम इसका सिलसिला अभी भी रवां है। अब मैं आप सभी के ज़हन की तवज्जो उस तारीख पर रुजू करना चाहती हूँ जिस दिन एक नई हिस्ट्री बनी, जिस दिन एक नई तारीख बनी। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ 10 तारीख। 10 तारीख सन 61 हिजरी अली का लाल मैदान करबला में आया। यमीन से यसार तक नजरें दौड़ाई, कूफे और शाम के लश्करों की आंखों में आंखें डाली, कहा तुम मुझसे लड़ते हो, तुम मेरा मुकाबला करते हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। ये बरसती घटाएं है सदका मेरा, ये बरसती घटाएं है सदका मेरा। आबशानों की धुन मेरी सौगात है और जिक्र कुरान में जिस हौज़े कौसर का हुआ, जिक्र कुरान में जिस हौज़े कौसर का हुआ, वो भी मेरे पसीने की खैरात है, वो भी मेरे पसीने की खैरात है। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मैं आप सभी को एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ सच्चे अज़ादार का। फिलहाल वो शहीद हैं, लेकिन वो एकदम प्योर जिसे कहते हैं वो एग्जाम्पल थे सच्चे अज़ादार का। उम्र है 86 साल, नाम है सैयद रहबर अली खान नाई। ये वही 86 साल के बूढ़े शेर हैं जिन्होंने हम अज़ादारों का मर्तबा इतना बुलंद कर दिया। इन्होंने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर टिका दिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। और अगर हम तारीख उठा के देखें तो करबला में भी इमाम हुसैन ने अपना घर लुटा दिया था, अपना सर तन से जुदा करवा दिया था, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया था। जब ही तो मैंने इन्हें एक सच्चा अज़ादार कहा। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ो। अब एक बीवी है जनाबे ज़ैनब। कौन ज़ैनब? अगर इब्तिदा खदीजा तो इम्तिहा ज़ैनब। जिसने अब्बास को वफा सिखाई वो ज़ैनब, जो दरबारे यजीद में अली के लहजे में बोली वो ज़ैनब। यजीद और शिब्र का सबसे बड़ा डर ज़ैनब, सिया और पर्दे की ज़ीनत ज़ैनब। और कहती है जब दरबारे यजीद में बुलाया गया उन्हें, तो कहा उन्होंने, खुदा की कसम तेरी सल्तनत को मिट्टी में मिला दूंगी, खुदा की कसम तेरी इस सल्तनत को मिट्टी में मिला दूंगी, तेरे गुरूर को तेरे दरबार में रुला दूंगी, तेरे गुरूर को तेरे दरबार में रुला दूंगी। ज़ैनब नाम है मेरा, अली की बेटी हूँ। ज़ैनब नाम है मेरा, अली की बेटी हूँ। बिना तलवार के तेरा किला हिला दूंगी, बिना तलवार के तेरा किला हिला दूंगी। एक सलवार बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़। हाँ अज़ादारों, ये वही ज़ैनब है कि जिसे रस्सियों में बांधकर लाया गया। वही ज़ैनब ज़ुल्म को कयामत तक रस्सियों में बांध कर आ गई। ये
वही ज़ैनब है जिसे दर बदर फिराया गया, वही कयामत तक जालिमों को दुश्मन और जुल्म को बदनाम कर आए। अज़ादारों, ये वो ज़ैनब है, ये वो पता है जो लाई गई और तशमीर की गई। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो मेरे ज़हन से कभी नहीं उतरेंगी। उनमें से एक मुसीबत ये है कि दरबार यजीद है, शराबियों का मजमा है, आवाज लगाई गई ज़ैनब को बुलाया जाए। हाय अज़ादारों, क्या गुर्बत है मेरी बीवी की। दरबार यजीद है, शराबियों का मजमा है, आवाज लगाई गई ज़ैनब को बुलाया जाए। जब मेरी असीर बीवी दरबार यजीद में पहुंची तो उन्हें खड़ा कहाँ करा गया? खड़ा करा गया उस जगह जहाँ बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा करा जाता है। हाय गुर्बत। फिर आवाज लगाई गई कि शिम्र को बुलाया जाए। शिम्र इंतजार में था कि कब बुलाया जाए, कब मैं बताऊं कि मैंने करबला में इन असीरों के साथ क्या सलूक किया। शिम्र आया, एक एक करके बताने लगा, अमीर, ये उस बागी की बहन ज़ैनब है। बताया, अमीर, ये उस गरीब बागी का बेटा सैयद सज्जाद है। हाय गुर्बत मेरी बीवी। जब शिम्र खड़ा हुआ बातें बता रहा था, एक मर्तबा उसने कहा, अमीर, हमने करबला में हुसैन को घेर कर कत्ल किया। अमीर, हमने जवानाने हुसैन को कत्ल कर दिया। बता रहा था कि कैसे अब्बास के बाजू कत्ल करे, बता रहा था कि कैसे अली अकबर के सीने में तीर मारा, बता रहा था कि कैसे अली असगर के गले पे बच्ची मारी। हाय मेरी बीवी की गुर्बत, हाय मेरे मौला सैयद सज्जाद की गुर्बत। एक मर्तबा कहता है कि ये ज़ैनब बागी की बहन को बड़ा नाज था कि अब्बास इसके पर्दे का ज़ामिन है। हमने उसी अब्बास के बाजुओं को काटा। इसे बड़ा नाज था कि इसका एक जवान लाल अली अकबर है। हमने उसी के कलेजे में तीर मारा, हमने उसी के कलेजे में नेज़ा मारा। और आखिर में उसने कहा, इसे बड़ा नाज था कि ये हुसैन की बहन है। हमने उसी हुसैन को 72 कदम की दूरी से कत्ल करा और ज़िबा इस तरीके से करा जिस तरीके से एक चिड़िया को ज़िबा करा जाता है। मेरे मौला सैयद सज्जाद बताते हैं कि एक मर्तबा शाम में पहली मजलिस जनाब ज़ैनब ने बर्पा करी थी। पहली मजलिस है, सब गिरिया कर रहे हैं। कोई कह रहा है, हाय मेरी 18 बरस की कमाई। कोई कह रहा है, मेरी 4 साला बच्ची। कोई कह रहा है, मेरा 6 महीने का बेटा। हाय कयामत तो तब आई जब जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरा हुसैन। एक मर्तबा जब ये मजलिस खत्म हुई तो जनाबे सैयद सज्जाद के पास जनाबे ज़ैनब आई। कहा, मेरे वक्त के इमाम, क्या हुक्म है? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, मुझे वक्त का इमाम ना कहिए। मैं वो इमाम हूँ कि जिसके इमाम होने के बावजूद भी उसकी फूफी को सरबराह न करके शाम के दरबार में लाया गया। मैं वही गरीब हूँ कि जिसकी फूफी को, जिसकी अम्मा को सरबराह न करके दरबार
नाना तेरी ज़ैनब करबला से लुटकर आ गई। कहा नाना तेरी ज़ैनब करबला से लुटकर आ गई। एक पोटली उठाई, कहा नाना करबला से लुटे हुए तबरुकात लाई हूँ। कुर्ता निकाला, कहा नाना तेरे अंबर का कुर्ता। एक रुमाल निकाला जिसमें 2 नन्हे नन्हे गोशवारे थे। कहा नाना तेरे हुसैन की जान से प्यारी बेटी सकीना के खून में तर हुए गोशवारे लाई। नाना कयामत तो तब आई जब मैंने अपने माजाई का गला कटते हुए देखा 72 कदम की दूरी से। नाना ये तेरे उसी हुसैन का कुर्ता है। कुर्ते को चादर में तब्दील करा, कब्रे रसूल पर बिछा दिया। कब्र लरसने लगी, आवाज आई आलिया कुर्ते को हटा ले, आलिया कुर्ते को हटा ले। जनाब ज़ैनब ने अपने बालों में रेत भरते हुए कहा नाना तुझसे हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त न हुआ। नाना रात की तारीकी में आकर अपने जिस्म पे जख्म के निशान दिखाऊंगी। नाना इतने मसाइब किसी ने न सहे जितने ज़ैनब ने सहे। हाय गुर्बत मेरी बीवी की। एक मर्तबा ज़ैनब ने बैन करने शुरू करे। नाना मेरे पर्दे के ज़ामिन अब्बास के बाजू काटे गए। नाना मेरे सामने मेरे अली अकबर के कलेजे में नेज़ा मारा गया। नाना मेरी गोद का पाला हुआ अली असगर पानी ही तो मांगने गया था, उसके गले पर तीर मारा। नाना तेरी ज़ैनब करबला से असीर होके आई है। नाना तेरी ज़ैनब करबला से गरीब होके आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और
छोटा नहीं है। सलवार आप लोग सलवार पढ़ते रहे। नहीं मिलेगा इन्हें? हाँ छोटे नहीं मिलेगा, छोटे के लिए जो ड्राइंग नहीं मिलेगा। उधर लड़की मिलती है, बच्ची छोटी। सलवार पढ़ते रहे सब। आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ, तुम्हें मिला?